एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले एपिसोड में ओरिजिनल वर्ल्ड के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स बताए थे, जिसमें नंबर 1 पर ब्रैंडन था। ये ब्रैंडन बैटल फ्रंटियर वाला नहीं है बल्कि गेम्स वाला है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर का आज का दिन कमाल का था। वो सभी के सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करते हैं एंड फिर अगले दिन सारे के सारे ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश से मिलने के लिए आते हैं, जो कि थे लियोन, ब्रैंडन, ऐश के डैड और प्रोफेसर ओक। वो कहते हैं अभी तक हमने किसी दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट नहीं करी है, तो क्यों ना हम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से पहले एक इंटर वर्ल्ड टूर्नामेंट कराए। ऐश कहता है क्या एक इंटर वर्ल्ड टूर्नामेंट, इसमें क्या होने वाला है? लियोन कहता है ये सिंपल है, इसमें एट्रो वर्ल्ड के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करने वाले हैं हमारे यानी कि ओरिजिनल वर्ल्ड के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। और मैचअप कुछ ऐसे होंगे कि फर्स्ट रैंक पोकेमॉन ट्रेनर बैल करेगा दूसरे वर्ल्ड के फर्स्ट रैंक पोकेमॉन ट्रेनर से, सेकंड वाला सेकंड से करेगा, थर्ड वाला करेगा थर्ड से, वहीं पर फोर्थ वाला करने वाला है फोर्थ नंबर पोकेमॉन ट्रेनर से। ऐश कहता हो तो इसके अकॉर्डिंग मैचअप निकाले जाए तो एलेक्स फाइट करने वाला है ब्रैंडन से, वहीं पर लाइट फाइट करेगा लियोन से, मैं फाइट करने वाला हूँ प्रोफेसर ओक से, वहीं पर हेक्टर फाइट करने वाला है मेरे डैड यानी कि एडम केशम से। लियोन कहता है एग्जैक्टली जिस भी पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर ज्यादा बैटल जीतते हैं वही विनर बन जाएंगे। जैसे कि अगर एट्रो वर्ल्ड 4 में से 3 फाइट जीत जाता है तो वो विनर होंगे, वहीं पर अगर हमारा वर्ल्ड 4 में से 3 जीत जाता है तो हम विनर होने वाले हैं। क्या तुम इस फाइट के लिए एग्री करते हो? ऐश सभी से पूछता है। ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स तो पूरी तरह से एग्री करते थे, पर लाइट, एलेक्स और हेक्टर सभी हेजिटेट करते हैं। उनके फेस पर एक डाउट था। वो कहते हैं कि हम कुछ देर सोचने के बाद बताते हैं। वो एक कॉर्नर में चले जाते हैं जहाँ पर वो आपस में डिस्कशन करते हैं। एलेक्स कहता है कि अगर हम इनसे फाइट कर लेते हैं तो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से पहले कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं रह जाएगा, हमारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स इनको दिख जाएंगे, वो क्या अटैक इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। भले ही हम ये फाइट जीत जाते हैं तो भी लॉस हमारा होगा, क्योंकि अपोनेंट्स को हमारी स्ट्रेटजी वगैरह पता चल जाएगी और नेक्स्ट टाइम वो उसको काउंटर कर पाएंगे। ऑल्सो वो ये सारी चीजें दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी शेयर कर सकते हैं। हेक्टर कहता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी स्ट्रेटजी ना इस्तेमाल करके भी ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करें और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें? क्योंकि पार्टिसिपेट करने पे तो हमारा लॉस है ही, बट अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो भी लॉस होने वाला है, क्योंकि यही सारी एग्जैक्ट चीजें हमें पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में भी फेस करनी है एंड वहां पर ये सब बिल्कुल नया होगा, बट उससे पहले हमें एक मौका मिल रहा है उसी तरह का एक्सपीरियंस लेने का। एलेक्स कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लाइट कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने फुल फ्लैश टीम को ना इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसे पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करें जिनको हमने बैकअप में रखा है। इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन्स हमारे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के टीम में शामिल नहीं होंगे। ऑल्सो हम अपने नेचुरल तरीके से फाइट नहीं करने वाले हैं, यानी कि उन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हम आमतौर पर फाइट में इस्तेमाल करते हैं। हम ये रिवील नहीं होने दे सकते। वहीं पर ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी ऐश को कुछ बताते हैं। वो लोग भी यही सेम चीज डिस्कस करते हैं जो कि एलेक्स, लाइट और हेक्टर कर रहे थे। हाँ, इस फाइट से ऐश की स्ट्रैटेजी और पोकेमॉन टीम रिवील हो सकती है, जो कि ओल्ड मैन, ब्रॉक, मिस्टी, सैना कोई भी नहीं चाहता था। पर ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। वो इसको एक सीरियस फाइट की तरह ले रहे थे। फाइनली काफी ज्यादा डिस्कशन के बाद एलेक्स, लाइट और हेक्टर सभी ऐश के पास आ जाते हैं। वहीं पर ऐश भी रेडी था। अपने स्ट्रैटेजी के साथ सभी लोग एक साथ एग्री कर लेते हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स को थोड़ा बहुत डाउट तो जाता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी डिस्कशन किस चीज के ऊपर करी है, बट फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं ठीक है चलो फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। पहली बैटल मेरे अकॉर्डिंग रैंडम होनी चाहिए। इसके लिए ब्रैंडन ने 4 चीट प्रिपेयर करी थी। वो कहता है कि ओल्ड मैन क्या आप यहाँ पर आ सकते हो? ओल्ड मैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ब्रैंडन कहता है इन 4 चीट के अंदर मैंने 4 मैचअप लिखे हैं जो कि पॉसिबल हैं। आप इनमें से जो भी चीट को उठाते हो वही फाइट होने वाली है। ओल्ड मैन उनमें से एक चीट उठा लेते हैं एंड खोलने के बाद वहाँ पर रैंक 2 लिखा हुआ था, यानी कि दोनों ही वर्ल्ड के रैंक 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करने वाले थे फर्स्ट बैटल में। एट्रो के तरफ से वो पोकेमॉन ट्रेनर था लाइट, वहीं पर ओरिजिनल वर्ल्ड से वो पोकेमॉन ट्रेनर था लियोन। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से रेडी लग रहे होते हैं और बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। लाइट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को नहीं इस्तेमाल करने वाला था। वहीं पर लियोन को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि लाइट की मेन पोकेमॉन टीम क्या है और उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली हैं। इसीलिए जब तक एट्रो के पोकेमॉन ट्रेनर्स इन्फॉर्म नहीं करते उसको कोई भी डाउट नहीं जाने वाला था, बट ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एट्रो के चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने बैकअप टीम का इस्तेमाल करने वाले थे। कोई भी अपने फुल फ्लैश टीम का यूज नहीं कर रहा था। तो अगर कोई एक भी आगे बढ़कर इन्फॉर्म कर देता है तो चारों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स की स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी। लियोन और लाइट दोनों ही अपने फर्स्ट पोकेमॉन को सेंड कर देते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। ब्रॉक इस फाइट का रेफरी होता है। बैकअप टीम इस्तेमाल करने के बाद भी लाइट लियोन को डोमिनेट करता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओल्ड मैन, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी को रियलाइज हो जाता है कि लाइट अपने मेन पोकेमॉन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसको उसने टूर्नामेंट में या फिर फ्रेंडली मैचेस के अंदर ऐश के खिलाफ इस्तेमाल किया था, बल्कि ऐसे पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर रहा है जिनको ऐश और उसके फ्रेंड्स लाइट के पास सबसे पहली बार देख रहे थे। बट इसके बाद भी लाइट सिर्फ और सिर्फ अपने 2 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके लियोन के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर चुका था एंड अब
लाइट के पास टोटल 5 पोकेमॉन्स बचे हुए थे सेकंड पोकेमॉन को मिलाकर, वहीं पर लियोन के पास 2 ही पोकेमॉन्स बाकी होते हैं। ये परफॉर्मेंस देखकर बाकी 3 ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर शॉक हो जाते हैं और उनको रियलाइज हो जाता है कि अगर लियोन इस तरह से डोमिनेट हो रहा है तो वो भी एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स के लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है, बट ये टूर्नामेंट उनको कंप्लीट करना ही होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि एनिमे के अंदर ऐश के वो कौन से पोकेमॉन्स हैं जिनके पास 2 मेगा एवोल्यूशन है। लाइट का सेकंड पोकेमॉन लियोन के 5वें पोकेमॉन के साथ टाई करता है और इसके बाद लाइट सेंड करता है अपने थर्ड पोकेमॉन को, जो कि था क्लाइडॉन, एक और ऐसा पोकेमॉन जिसको लाइट ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था ऐश के सामने। क्लाइडॉन भी लियोन के लास्ट पोकेमॉन को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके लाइट लियोन को डिफीट कर देता है। ब्रॉक कहता है कि एट्रो टीम को फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है। लाइट ने लियोन को एक 1 साइडेड फाइट में हरा दिया है। वेल, लियोन को बिलीव नहीं होता कि वो कैसे हार गया। ये तो अनबिलीवेबल था, बट अब उसको हार एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद ओल्ड मैन दोबारा से एक चीट को पिक करते हैं एंड इस बार वहां पर बैटल लिखी हुई थी फर्स्ट रैंक पोकेमॉन ट्रेनर की, जो कि एट्रो के तरफ से था एलेक्स। वहीं पर ओरिजिनल वर्ल्ड के तरफ से था ब्रैंडन। दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड के काफी सॉलिड पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। एट्रो के पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता था कि एलेक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो ऑब्वियसली ब्रैंडन को डोमिनेट करने वाला है। भले ही ब्रैंडन के पास कितने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स क्यों ना हो, एक बार फाइट स्टार्ट हो जाती है तो ऐश और उसके फ्रेंड्स को कंफर्म हो जाता है कि एलेक्स, लाइट और हेक्टर ने मिलकर क्या डिस्कशन किया था। वो यही था कि वो बैकअप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपने रियल स्ट्रेटजी को रिवील नहीं करेंगे। हालांकि एलेक्स ने ऐश के सामने भी ज्यादातर बैकअप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया था, बट स्टिल जो पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनको वो ब्रैंडन के सामने रिवील नहीं करता है। बैटल शुरू होती है। ब्रैंडन अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत तो पुश करता है, पर एलेक्स एक अलग ही लेवल का पोकेमॉन ट्रेनर था जब वो उसी के वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट कर सकता है। तो ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स तो उसके लिए केक वॉक होने वाले हैं। वेल, फाइट कंटिन्यू होती रहती है एंड एलेक्स सिर्फ 2 बैकअप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके ब्रैंडन के पूरे पोकेमॉन टीम को वाइप आउट करने में सफल हो जाता है। सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। इवन ब्रॉक की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है एंड वो कहता है कि अब एलेक्स के जीत के साथ एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स 2 पॉइंट पर आ चुके हैं और अभी तक ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स ने कोई भी फाइट नहीं जीती है। उनके 0 पॉइंट से एंड अब उनके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है। अगर वो लास्ट के 2 फाइट जीत भी जाते हैं तो भी वो एट्रो के पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ टाई कर पाएंगे और ये भी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है। एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग है।